रामदेव की बाबा रामदेव की बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं पचेल कला के बेरवा समाज के आप सभी बुजुर्गों को, माताओं को, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपने मुझे अपनी बेरवा बस्ती में बुलाकर स्वागत किया, मान किया, उसके लिए मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। आपको धन्यवाद। मुझे मेरे बेरवा समाज के भाइयों, जब मैं अंता के गली गली गांव गांव में घूम रहा हूं, तब मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर सबसे ज्यादा तादाद में अंता में रहने वाले दलित भाई, एससी भाई, जिसमें बेरवा समाज, मेघवाल समाज, वो तमाम लोग, एरवाल समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, हम सब लोग बाबा रामदेव की पूजा करते हैं। हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। क्योंकि आज अगर हम थोड़ा बहुत चलना सीखे, बोलना सीखे हैं, आज अगर कहीं हम सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं, आज अगर कहीं हम लोग और दूसरे लोगों में भी सम्मान है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से है। लेकिन मेरे बेरवा समाज के लोगों, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि आप कांग्रेस के नाम पर पिछले 25 साल से उस प्रमोद जैन भाया को वोट दे रहे हो, उस प्रमोद जैन भाया को वोट दे रहे हो, जिस प्रमोद जैन भाया का मैंने काम देखा, तो मुझे पता लगा कि अंता की एक भी ढाणी में, एक भी गांव में, एक भी बेरवा बस्ती में, एक भी मेघवाल समाज की बस्ती में एक जगह भी मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। मुझे एक जगह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। वो कैसा दलित कैसी है? वो क्या आपके कभी घरों में वोट लेने आ जाता है, लेकिन क्या कभी आपके घर पर आपके साथ घाट पर बैठकर आपकी पानी पीकर, आपकी चाय पीकर, दो एक टाइम का आपके कभी उसने खाना खाकर या आपके दुख सुख की बात पूछी हो तो मुझे बता दो। मुझे बता दो। मैं जितनी भी बेरवा समाज की बस्तियों में जा रहा हूँ, मैं काकर खेड़ी गांव में गया, मैं एक और गांव में गया, लोग बहुत परेशान हैं। आज भी बेरवा समाज जो आरक्षण होने के बावजूद भी नौकरियां आपके पास नहीं है, आरक्षण होने के बावजूद भी, बीपीएल परिवार होने के बावजूद भी, मैंने आज भी आपकी बस्तियों में कच्चे घर, टिप्पर देखे जिनमें थैलियां लगी हुई है, बाथरूम नहीं है, गलियों में कीचड़ हो रखा है। ऐसा क्या कारण है जिसको आपने 2 बार मंत्री बनाया, आपके वोट से ताकतवर बन के 17,000 करोड़ का आदमी बन गया। उसने बाईपास पे जैन मंदिर तो बनाया, उसने बड़ा की बावड़ी पे मंदिर बनाया, लेकिन वो भी उसने धार्मिक आस्था के लिए नहीं बनाए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक चुनाव के समय पैसा बांटने के लिए अड्डे बनाए हैं। अगर नरेश मीणा को एमएलए बना देते हो, मेरे दलित भाइयों, हमारा तो वैसे भी ST/SC एक साथ चलती है, 2 अप्रैल का मामला हुआ हो, मैं आपके साथ सड़कों पे उतरा, चाहे इंद्र कुमार मेघवाल का मामला हो, नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिनों तक धरने पर बैठा रहा, और जब मैंने देखा राजस्थान विश्वविद्यालय में जहाँ कोई बच्चे दलित समाज का, SC समाज का राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जब आपके भाई की, नरेश की राजस्थान विश्वविद्यालय में पकड़ चली, तो जिस यूनिवर्सिटी में दलित का कोई बेटी चुनाव लड़ने की सोचते नहीं थे, वहाँ नरेश मीणा ने आपकी बेटी, बेरवा समाज की बेटी पूजा वर्मा को निर्दलीय अध्यक्ष नरेश मीणा ने बनाया।
पूजा वर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली दलित आदिवासी महिला अध्यक्ष बनी। और यहीं तक नहीं, फिर उसके बाद भी विनोद चाकड़ जो आज एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष है, वो विनोद चाकड़ को भी हम सब ने मिलकर ट्रस्ट बनाकर निर्दलीय के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, जो आज उनसे होते हुए आज आप देख रहे होंगे। वही विनोद चाकड़ जब अभी बंद हो गया संविधान को लेकर, जब वो बंद हुआ तो एक खेमा केवल सचिन पायलट का खेमा विनोद चाकड़ के साथ खड़ा था, लेकिन कांग्रेस विनोद चाकड़ के साथ नहीं खड़ी थी। कांग्रेस के लोग विनोद चाकड़ के साथ नहीं खड़े थे। आज बता दो, कांग्रेस के एक भी नेता ने विनोद चाकड़ के पक्ष में कोई पोस्ट डाली हो, फेसबुक में कोई डाली हो। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ। मैं मेरा पेट्रोल पंप में गाँव घाट में आपकी कोई कटावर में रिश्तेदारी हो, भडौरा में रिश्तेदारी हो, मोटपुर में रिश्तेदारी हो, वहाँ पूछ लेना। नरेश मीणा का तो पेट्रोल पंप जो लड़का संभालता है, मैनेजर है, उसका नाम है दुर्गालाल बेरवा, जो कि कटावर का रहने वाला है। और केवल वो मैनेजर नहीं है, केवल दुर्गालाल बेरवा मैनेजर नहीं है, मेरा पेट्रोल पंप का मालिक मैंने उसको बना रखा है। मैं उससे कभी हिसाब नहीं पूछता, 12 महीने में एक बार उससे हिसाब पूछता हूँ। उसको मेरा पेट्रोल पंप चलता रहा, पूछ लेना, जांच करना, कटावर में फोन करना कि नरेश मीणा का पंप कौन संभालता है। क्योंकि मेरे 2 भाई, एक भाई मेरा बॉम्बे नौकरी करता है, एक छोटा भाई मेरा बैंक में नौकरी करता है। मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए, वो गांव में संभालते हैं। और मेरे पेट्रोल पंप पे हम लोग तो उससे ये नहीं पूछते कि दुर्गालाल कितना पैसा आया, क्या आया, साल भर में हिसाब दे देना। उसको इसी पेट्रोल पंप पर जो तनख्वाह नहीं मिलती होगी, सारे पेट्रोल पंप में सबसे ज्यादा मैं तनख्वाह उसको देता हूँ। मेरा भाई एक मनोज रेगर जो पिछली बार मैंने उसको एक दिन प्रचार करके और सरपंच बनाया था, और वो सरपंच उसने उसकी सरपंचाई भी खुद ने की। मैंने सरपंच बना के मनोज से कह दिया था, मनोज आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, सरपंचाई कर। अगर तू मेरे पास आएगा तो लोग कहेंगे इसकी सरपंचाई ये कर रहे हैं, तू तेरे खुलकर सरपंचाई कर। उसने खुद की सरपंचाई भी करी मेरे भाइयों। और तुम्हें जब ये बात होगा नरेश पे, जब नरेश की माँ सरपंच है, मेरी माँ पहले मनोज रेगर सरपंच था, अभी मेरी माँ 2020 से सरपंच बनी है। मेरी पंचायत का सारा काम, सारा ठेके जो भी काम होते हैं, उसको मनोज रेगर नाम का लड़का चलाता है। वो मनोज रेगर अभी मेरा चुनाव का संचालन कर रहा है। मेरा हिसाब किताब, चुनाव का प्रिंटिंग प्रेस, लिखा पढ़िका सारा काम अगर कोई संभाल रहा है तो एक गुजर का बेटा राकेश फैसला बांधी हुई और मनोज रेगर मेरा सारा लिखा पढ़िका काम संभाल रहे हैं। हम लोगों तो मैं तो बचपन में देखा है, मैंने देखा है जब लोग घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाते थे, जब कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे। उस दुर्गालाल मनोज रेगर की बहन मेरे राखी बांधती है, मंजू रेगर, उसके छिपा बड़ौद में, उसका छबड़ा में उसका ससुराल है। मनोज उसकी जब शादी हुई, हम छोटे छोटे थे। मेरे पिताजी ने मेरे गांव में जब बारात आई, उस रेगर समाज की बारात आई। मेरे पिताजी मेरे गांव के सबसे बड़े पटेल हैं। मेरे पिताजी ने, और ये बात होगी 94 के लगभग की ये बात है, आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी ने कहा पूरे गांव वाले इसकी खाने की व्यवस्था करो। पूरे गांव वालों ने खाना बनवाया, रात की व्यवस्था करी। मेरे पिताजी ने गांव के बाहर कांकर पे जाकर और घोड़ी की लगाम पकड़कर उस बेटे को जो दामाद आया, उस दामाद को घोड़ी पे बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकालकर और उसका नरेश मीणा, मेरे भाइयों, बेरवा समाज के लोगों, एससी के समाज के लोगों, सबसे बड़ी संख्या है। एक बार नरेश मीणा को आजमा के देख लेना। जैसे नरेश मीणा ने अब तक लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूँ, और अब तो जनता भी कहने लग गई, अब तो गीत भी बनने लग गए कि नरेश मीणा गरीबों का नेता है, किसानों का नेता है, पिछड़ों का नेता है। अगर मैं एमएलए बन गया तो किसानों की भलाई के साथ साथ आप दलित भाइयों से वादा कर रहा हूँ, बेरवा समाज वालों आपसे वादा कर रहा हूँ, जहाँ भी बड़े बेरवा बस्ती है, जहाँ 1500 वोट बेरवा समाज के, क्योंकि मुझे 1 साल में 2 साल काम मिलेगा। मुझे सब गाँव में जो प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, मुझे जो बजट होगा मैं जनता के बीच में उस बजट को इस तरह से बांटूंगा। लेकिन जो दलित समाज की बस्तियां है, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन केवल मूर्ति नहीं लगाऊंगा,
केवल बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाऊंगा। जैसे ये स्थानगर बेरवा समाज का है तो यहाँ मूर्ति लगाऊंगा, इसमें गार्डन बनाऊंगा, एक लाइब्रेरी खोलूंगा जहाँ बुजुर्ग लोग, जहाँ बढ़िया बच्चों के खेलने कूदने के पार्क टाइप हो, जहाँ बच्चे खेले कूदे, बुजुर्ग लोग वहाँ अखबार पढ़ सके, आप टीवी देख सको, आपका कोई गांव में कार्यक्रम हो, कोई शादी बारात हो, उस ग्राउंड में आप कर सको और वहाँ एक सुंदर सी लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़े लिखे शिक्षा ले। मेरा बहुत काम है, मेरे मन में बहुत चीजें हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं एमएलए एमपी केवल अपनी जो मैं लोगों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ, उसमें केवल सहारा मुझे एमएलए एमपी का बन जाए, ताकि ये जो पुलिस मुझे उठा ले जाती है, मुझे कोई और उठा ले जाते हैं, मुझे बाधाएं आती है, वो बाधाओं को दूर करने के लिए मैं एमएलए बनना चाहता हूँ। एमएलए की भूख नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा एमएलए बनने के बाद भी सिस्टम नहीं सुधरा, अंतर में अगर अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसी दिन इस एमएलए की गिरी को वहीं फेंक के आ जाऊंगा और ठोकर मार के आ जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, बेरवा समाज के लोगों, 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ। आप सब लोग इस आदिवासी भाई की मदद करना और आप सब लोग आशीर्वाद देना। मेरा गन्ना और किसान चुनाव चिन्ह है, 9 नंबर पर मेरा बैलेट नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।